किसान साथियों नमस्कार। एक ऐसे हम डेयरी फार्म में आए हुए हैं जहाँ पे 50-60 लीटर दूध देने वाली गाय हैं। और खासकर मालूम है जो महिला किसान देख रहे हैं ना आप, ये मतलब किचन पर तो नॉर्मल महिलाएं वहीं तक रह जाती हैं, बट वहाँ से निकल कर डेयरी फार्मिंग संभालती हैं। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, जो वेटनरी से रिलेटेड होता है वो सारा इनका यहाँ का ट्रीटमेंट करती हैं, एनिमल्स का केयर करती हैं जब इनके हस्बैंड कहीं बाहर निकल जाते हैं। और खासकर ये जो डेयरी फार्म है ना, जैसे आपको पता ही होगा जो एचएफ गायों का फार्म होता है ना, पूरा टेक्निकली फार्म रन होता है। यहाँ कोई मैनुअल नहीं होता, अगर मैनुअल भी करते तो बहुत समस्याएं आती हैं। और अगर यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं करते, क्योंकि अगर हाई मिल्किंग हाई यील्ड एनिमल है तो उनमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो मैडम का काफ़ी रोल रहता है इस फार्म में। तो मैडम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। नमस्कार। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए और यहाँ का एड्रेस, कहाँ पे है आपका फार्म? मेरा नाम गगन है। जो हमारा एड्रेस है वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में है। मानसा डिस्ट्रिक्ट से जब हम बरनाला रोड को जाते हैं उस साइड पे हमारा गांव पड़ता है रड़। अच्छा, हाँ जी। कितने एनिमल है आपके पास? हमारे पास 100 के आसपास है। 100 के आसपास हाँ है। ये डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था आपका, कब का स्टार्टअप है? आपसे 13-14 साल पहले स्टार्ट हुआ है। 13-14 साल पहले। हाँ जी। आपका कब कैसे क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ, थोड़ा वो बताइए हमारे किसानों को। देखो, पहले तो मेरे हस्बैंड हैं वो इसे संभालते थे। शादी के बाद धीरे धीरे मेरा भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब जब वो घर से बाहर होते हैं तो हम हमारी पूरी फैमिली मिलकर हम इसे संभालते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अच्छा, जैसे लोग खासकर जो महिलाएं होती हैं वो डेयरी में कहाँ इंटरेस्ट लेती हैं, किचन में ही घूमना फिरना, तो आप कैसे आपका मूड बना कि चलो डेयरी में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं, चीजों को संभालते हैं? देखो, पहले तो मुझे भी था कि मैं जॉब करूं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस काम में को देखा, मेरे हस्बैंड इसमें काम करते थे, ठीक है, थोड़ा मैं भी फार्म में आने लगी तो मेरा भी इसमें इंटरेस्ट बनने लगा। बिल्कुल, आइए चलते बातचीत करते हैं और फार्म भी देखते हैं। तो किसान साहब, तो पहले आपको दिखाते हैं इनका मिल्किंग पार्लर। तो ये मैडम देख पा रहे हैं मिल्किंग पार्लर, लगभग इसमें कितनी गाय इकट्ठी जा सकती है? भैया इसमें हम 50 गाय लेकर आते हैं। 50 गाय? हाँ, सारी इकट्ठी लेके आ जाते हैं? इकट्ठी लेके, ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे वेटिंग एरिया है, सब गाय एक साथ जहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी वहाँ पर जाती हैं। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे थे उधर, जैसे उस साइड आपने जो सेट बनाया हुआ है उस साइड से एक एक करके गाय सारी इसमें एंट्री कर रही थी और वेटिंग एरिया में आ रही है। वेटिंग एरिया में आती है। अच्छा जी, किसान साथी ये भी दिखाएंगे कि एक बार में कितनी गायों का दूध निकल सकता है इस फार्म में, वो अंदर जाके दिखाएंगे। तो आपने जैसे खासकर जो मिल्किंग पार्लर होते हैं 6 का होता है, 12 का होता है और वहाँ कोई वेटिंग एरिया नहीं होता, तो आपने वेटिंग एरिया क्यों बनाया अपने फार्म में? क्योंकि देखो भैया, इसमें ना मिल्किंग में मतलब आसानी हो जाती है। नहीं, पहले तो एक आदमी जाएगा, लेकर आएगा, फिर जाएगा। इसमें सभी गाय एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी और टाइम की बचत होती है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा जगह की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा जगह की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा करके वेटिंग एरिया बना देते हैं तो एक एक करके निकलता रहेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस गाय का दूध निकल गया है और ये अपनी एसिड में चली जाएगी। ऐसे इसमें से वापस आती हैं, जहाँ इकट्ठी हो जाती है, मिल्किंग हो जाती है तो साइड में से वापस आ जाती है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जैसे वहाँ पे फॉरेन की बात करें तो डेनमार्क हो गया, वहाँ पे बिल्कुल डेनमार्क पंजाब में बना दिया आपने। वैसा ही बनाया है। अच्छा जी, तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ से एनिमल एग्जिट होता है। हाँ जी। जब आप फार्म में आए तो आपको क्या क्या मुसीबतें लग रही थी जब डेयरी फार्म में आप इन्वॉल्व हुए थे? सबसे पहले तो भैया मिल्किंग में ही आती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अच्छा, सभी गाय को दूध को उठाना, डोल में डालना। तो उसके बाद हमने मिल्किंग पार्लर बनाया। मिल्किंग पार्लर बनाया? हाँ, उसके बाद हमने डीएमसी लगाया वहाँ पे। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, हम आसानी से चुवाई कर लेते हैं और दूध अपने आप वहाँ पे चला जाता है। तो जो मिल्किंग पार्लर है आपका कब स्टार्ट हुआ था, कब इसको बनाया गया था? हम लगभग 3 साल पहले। 3 साल पहले? 3 साल हो गए हैं। अच्छा, जब आप इस घर में एंट्री किए थी तो कितने एनिमल थे तो उस टाइम तो भैया 10-12 गाय थी। 10-12 गाय थी? अब कितनी हो गई है? अब तो 100 के प्लस है, 100 के आसपास है। मतलब यहाँ कहने का मतलब लोग, अगर अक्सर देखा जाता है कि पुरुष मेहनत करते हैं, पर यहाँ पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी मेहनत करती हैं। तभी मुझे लगता है दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते हैं लोग। हाँ, ये तो भैया खासकर आप लोग। अगर पूरी फैमिली, कोई भी बिजनेस होगा, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी तो ग्रो तो होगा ना। अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो भाई साहब कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं मिल्किंग पार्लर की। तो मिल्किंग पार्लर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए चलते हैं आपकी मिल्किंग पार्लर में। जैसे आपने बताया कि वो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में सिर्फ इधर इधर गाय आती हैं, जैसे उधर हम देख पा रहे हैं गाय वेट कर रही हैं अपनी अपनी बारी का। तो अभी इस साइड कितनी गाय है और इस साइड कितनी गाय है? भैया वैसे तो 7 गाय का हमने बढ़ाया हुआ है, लेकिन हम 6 गाय की चुवाई करते हैं। 6 मशीनें इधर हैं, 6 ही इधर हैं। अच्छा, मतलब टोटल 12 गाय का एक सम चुवाई हो जाती है। अच्छा, 6 गाय इधर, 6 गाय उधर। जब गाय आ जाती है तो क्या क्या वर्किंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे? पहले तो इनकी जो फन होते हैं उनकी दवाई की जाती है, साफ सफाई हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मशीन लगाई जाती है। मशीन लगाने के बाद जो दूध है इसमें आता है, इसमें हम दूध अकाउंट करते हैं। अच्छा, इसमें कैसे काउंट करते हैं? मीटर है, देखो आप इधर से दिखाना, जितने लीटर होगा उसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो दूध है इसमें जाएगा, इस ड्रम में जाएगा, उसके आगे बीएमसी में चला जाएगा। बीएमसी में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक हाइजीन प्रक्रिया से पूरा दूध निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई ह्यूमन टच नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
सारा आया मिल्किंग मशीन से निकला मशीन से होता है और सीधा निकल गया, निकल कर उधर चला जाता है, उधर निकल और जाता हम है। साफ सफाई भी बहुत अच्छे से करते हैं। देखो ऐसे अच्छे से इनको धोकर फिर उसके बाद मशीन लगाई जाती है। अच्छा, हाँ, पूरी साफ सफाई से हम काम करते हैं। पूरी साफ सफाई से काम करते हैं। जैसे भी एनिमल आया उसके टीट्स क्लीन किए गए, फिर मिल्किंग मशीन लगाई है। मशीन लगाती है। अच्छा, लगभग ये कितने घंटे का प्रक्रिया रहता है? नहीं, आप तो थोड़े से मिनट ही लगते हैं भैया, 30-40 मिनट में हो जाता है। 30-40 मिनट में लगभग अभी कितनी गाय मिल्किंग में है? 50 से प्लस हो जाती है हमारे पास। 50 से प्लस? हाँ। अच्छा जी। तो किसान साहब जैसे आप देख सकते हैं ये इनका मिल्किंग पार्लर है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गाय वेट कर रही है। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया से जब इनकी टर्न आके जाती है उसके बाद फिर उससे बाहर आ जाती है। अच्छा, उधर से या उधर से एग्जिट करके निकल जाती है? निकल जाती है। अच्छा जी, तो ये ऐसा मिल्किंग पार्लर है, इसको पूरा ढक के बनाया गया है, आपको पूरा पर्टिकुलर शेड बनाया गया है। पूरा अच्छे से इसके क्या फायदे होते हैं जो आपको पर्टिकुलर शेड बनाया हुआ है? देखो, जब भैया बारिश आती है उसकी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सभी मशीन का काम है ना, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, अगर बारिश पड़ेगी तो सब खराब हो जाएगा। अच्छा, इसलिए आप इनको पूरा ढक के रखा है, ढक कर रखा हुआ है, पूरा शेड बनाया गया है। ये जो मिल्किंग पार्लर है आपका, कितनी गाय हो गई थी तब इसको बनाया गया था? इसको भैया हमारे पास जब मिल्की पे 30-40 गाय थे ना, तब हमने बनाया था। दिक्कत तो बहुत आती, टाइम बहुत ज्यादा लगता था मिल्की। अच्छा, पहले कितने लोग दूध निकाला करते थे? पहले तो 4-5 लगते थे भैया, अब कितने लोग निकाला? एक आदमी भी आराम से कर देता है भाई साहब, इसे कहते हैं ऑटोमेशन में अगर काम शुरू करेंगे ना, तो एक बंदा, जैसे मैडम ने बताया कि एक बंदा 40-50 गायों का, और जो आपके पास गाय है कितनी लीटर वाली गाय है? हमारे भैया 60 के प्लस भी है, 60 से ऊपर भी है। 60 से ऊपर की है। हाँ, ऊपर मतलब वो 30 से 40 मिनट में सारी गायों का दूध निकल जाता है। जैसे अभी दूध निकल रहा था। बीएमसी रूम दिखाई, बीएमसी रूम कहाँ पे है? अब भैया ये तो हमारा मिल्किंग पार्लर था, जहाँ पे हम क्या करते हैं, गाय की चुवाई करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ हमारा सारा दूध इकट्ठा होता है। आ जाइए। तो किसान साथियों, ये है बीएमसी रूम, यहाँ पे सारा दूध इकट्ठा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा पाइपलाइन वहाँ से लगी हुई है, ये सारा पाइप आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये जो मैडम बीएमसी है कितने लीटर की है? ये 2500 लीटर का है भैया। 2500 लीटर की। तो लगभग कब ये फिल हो जाती है, पूरी फुल फिल हो जाती है? नहीं, अभी तो हमारे पास 1700 लीटर दूध है। 1700? अच्छा, मॉर्निंग एंड इवनिंग का मिला के? मॉर्निंग और इवनिंग का। अच्छा, ये ठंडियों में तो और बढ़ जाता होगा? हाँ जी। ठंडियों में कितना प्रोडक्शन होता है? ठंडी में अब हमारा 2000 लीटर था, जब सभी गाय हमारी काबू में थी, टॉप पे तो हमारे पास 2000 लीटर दूध था। अब अच्छा, जब मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़ा सा मिल्क अब घट रहा है फार्म पे। और यहीं से मुझे लगता है दूध भी निकल जाता है। सही, हाँ, यहीं से भैया गाड़ी आती है और दूध जहाँ से लेकर चली जाती है बैक साइड। अच्छा, हाँ। दूध अभी आपका कहाँ पे जा रहा है? हमारा बेरका प्लांट में जा रहा है, बठिंडा में। बठिंडा में? तो बेरका में फर्स्ट से जा रहा है कि बाद, मतलब क्या कैसे कुछ इसका दूध? नहीं, हम स्टार्टिंग से बेरका को ही अपना दूध डाल रहे हैं। अच्छा, पहले तो गाड़ी आती थी बीकी से, अब प्लांट से आती है बठिंडा से। अच्छा, बठिंडा से आती है। अच्छा जी, जो आपका जितनी हाई मिल्किंग गाय है इनको क्या कुछ खिला रहे हैं वो भी बता दीजिए हमारे किसानों को। देखो भैया, वहाँ तो हमारा साइलेज है। अच्छा, तो अगर हम बात करें साइलेज, तो साइलेज की क्या भूमिका रहती है एचएफ गायों में? देखो भैया, जो एचएफ गाय होती है, साइलेज के बिना तो हम उनको पाल ही नहीं सकते। अच्छा, हम सोच ही नहीं सकते कि वो दूध देगी। इसका अहम रोल होता है साइलेज का। साइलेज का। और इससे क्या क्या फायदे रहते हैं गायों में? इसमें एक तो गाय दूध अच्छा देती है, ठीक है, उसमें कोई आगे दिक्कत नहीं आती, गब्बन भी अच्छी होती है, मतलब उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, रिपीट होने की प्रॉब्लम नहीं आती। और दूध भी अच्छा देती है। बट ये भी है कि जो साइलेज है ना, अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे उसमें ड्राई मैटर 30 से प्लस होना चाहिए, स्टार्च जो भी वो भी मतलब 28-30 के पास होना चाहिए। देखो, मैं आपको साइलेज दिखाती हूँ हमारा। देखो, इसमें बिल्कुल भी उल्ली नहीं है। देखो आप, उल्ली क्या होता है? फंगस होती है ना जो। अच्छा, हाँ, फंगस। किसानों तो आप देख सकते हो, और इसमें मक्की भी दिख रही है। देखो, और प्रेसिंग, इसकी प्रेसिंग कितनी बेहतर है? इसमें दाना बहुत ही ज्यादा है। दाना बहुत ज्यादा है, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, और लगभग जब साइलेज बनाया जाता है, साइलेज बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है? एक तो जो साइलेज, जो इसकी पिट है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो जितना हमने साइलेज डालना उसके हिसाब से ही उसकी चढ़ाई होनी चाहिए और डुंगाई होनी चाहिए। डुंगाई इन द सेंस की लंबाई? ओके, ठीक है। और उसके बाद जो हम इसको बाद में लताड़ते हैं ना, प्रेसिंग करते हैं, हाँ, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, अच्छे से प्रेसिंग होनी चाहिए। हाँ जी, तो आप प्रेसिंग कैसे करते हैं? हम ट्रैक्टर के साथ करते हैं। ट्रैक्टर के साथ करते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा अगर साइलेज होगा तभी आप एचएफ गाय की फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ, तभी गाय दूध अच्छा देगी। तो आप अपनी गाय को हरा चारा खिलाते हैं क्या? हाँ, हम कभी जो राई का होता है ना, राई का होता है, वो हम डालते हैं उनको। अच्छा, तो अभी लगभग कितने किले का आप बनाते हैं ये साइलेज पूरा? साइलेज भैया हमारे पास से तो 10-12 किले हैं अपने, बाकी हम 60-70 किले बाहर से परचेज करते हैं। मतलब 80-90 किले का? हाँ जी, हाँ जी, मक्का, उसकी साइलेज बेचते हैं आप? उसको साइलेज बेचते हैं। अच्छा जी, तो जैसे आप देख सकते हैं किसान साथियों, एक ये पिट था
और इसके बाद यहाँ पे ही पिट है, वहाँ उधर तक सभी हमारी साइलेज की पिट डली हुई सारे साइलेज के पिट है। जैसे ये तो अभी यूज में हो रहा है, ये तो अभी पूरा पैक हुआ पड़ा है। पैक हुआ है, उसके साथ भी जो हमने पहले वो खाली हो गया, जो उसमें साथ वाली ये पैक है अभी, ये पैक है, ये अभी पैक वो अभी खाली था, ये पैक है। ये पैक है। ओके जी। तो जैसे किसानों तो आप देख सकते हैं इस साइड भी, कहने का मतलब ये है कि देख रहे हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा साइलेज के बंकर ही बनाए गए हैं। और इसका आपने खिला लिया मुझे लगता है। हाँ, इसमें भी खिला दिया भैया, उसमें भी खिला दिया हमने, इसका भी खिला दिया, उसका खिला दिया। दिया। अच्छा जी। अब हम किसान साथियों बात करते हैं ड्राई मैटर की, जैसे साइलेज के बारे में बताया, और इसके बाद करेंगे सेड की, मिल्किंग की, सारा कुछ बताएंगे, अर्निंग के भी बताएंगे, क्योंकि मेहनत भी है तो अर्निंग भी है। तो जो आप ड्राई मैटर है वो क्या खिलाते हैं, जैसे हमारे साइलेज के साथ और क्या क्या खिलाते हैं? हम फीड तूड़ी डालते हैं भैया। तूड़ी के किस किस चीज की डालते हैं? तूड़ी तो हम कणक की डालते हैं, गेहूं की। हाँ हाँ, हाँ, उसके साथ फीड हम होममेड फीड बनाते हैं अपनी। होममेड? हाँ जी। अच्छा जी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सेट, आमतौर पर देखा जाता है सेट तो लोग बहुत छोटा सेट बना लेते हैं, आपने तो बहुत बड़ा सेट डाल दिया है, उसका क्या रीजन है? इसका रीजन है भाई, गर्मी में प्रॉब्लम बहुत आती है इसको। अगर हमारा शेड ऊंचा होगा, खुला बड़ा होगा तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी में इनको बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो आराम से रहेंगी, हवा अच्छे से क्रॉस होगी। ओके। तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है सेट की? लंबाई इसकी 150 फुट है। ओके, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है वो 110 फुट है, जो लंबाई है वो 30 से 30। अच्छा, हाइट इसकी हाइट 32 फीट है। 32 फीट है। कहने का मतलब 110 फीट इसकी चौड़ाई है चौड़ाई है और 150 फीट लंबाई है, और हाइट की बात करें 30 से 32 फीट इसकी हाइट है। जैसे अभी आपने इस बनाया है इस एरिया में, इस साइड तो मान लीजिए फीडिंग एरिया है, खा लेती हैं, तो इस साइड ये क्या है हुआ बनाए गए हैं? ये भैया क्यूबिकल होते हैं। क्यूबिकल? जब खाना खा लेती तो आराम से जहाँ पर बैठ जाती हैं। क्यूबिकल के पास? में। अच्छा, क्यूबिकल के पास बैठ के आराम से रेस्ट करती हैं? आराम से रेस्ट करती हैं। तो इसमें क्या मिट्टी डाल रखा है? इसमें मिट्टी डालते हैं भैया। इसमें क्या होता है ना, जब बारिश वगैरह कुछ भी होता है तो गीला नहीं होता। जैसे गोबर हो गया, उसका पेशाब वो बाहर गिर जाता है, बाहर गिर जाता है, आराम से गाय रहती हैं जहाँ पे। अच्छा, तभी इसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनाया गया हुआ है, और इसका थोड़ा सा हाइट करके है सेम सेंटर पे ऊंचा बनाया गया, इससे थोड़ा ऊंचा है। तो इसमें मिट्टी भी डालना पड़ता होगा? इसमें मिट्टी डालते हैं भैया, जब थोड़ा सा कई बार गीला हो जाता है ना, तो हम इसमें टाइम टाइम पर मिट्टी डालते रहते हैं। मिट्टी डालते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी आप ऑटोमेशन में क्या क्या कर रहे हैं अपने फार्म में? देखो भैया, एक तो हमने TMR है। ओके। ये हमारा पीछे, पहले तो जो हमारे आदमी थे वो खुद सैलेज फीड को मिक्स करते थे, जहाँ पे पिट बनाते थे फिर डालते थे, मतलब यहाँ पर बड़ा झंझट था बहुत ज्यादा। ठीक है। अब हमारा 40-50 मिनट में सभी गाय का हो जाता है, सभी का हो जाता है। हाँ, जहाँ पे हम टोटल मतलब सारा जो राशन होता है इसमें डालते हैं और ट्रैक्टर से सभी को डाल देते हैं। ट्रैक्टर सभी को डाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब जितना मैनुअल जितना काम करोगे उतना झंझट होगा। जैसे मैडम ने बताया कि अब TMR लगा दिया, TMR में कितने घंटे में फीडिंग हो जाती है इनकी? अब तो हम 40-50 मिनट लगते नहीं है भैया, 40-50 मिनट नहीं लगते सभी में। मतलब सैलेज पाटते हैं, इसमें डाल फीडर, सभी इतना टाइम लगता है। सभी टाइम लगता है भाई साहब। कभी इतना टाइम कुल मिलाने में लगता था, फिर लाने में ले जाने में पूरा दिन का झंझट था मुझे पूरा लगता है। दिन का भैया, जो हमारे लेबर था वो भी दुखी हो जाते थे। लेकिन अब वो भी सभी खुश रहते हैं। अब दिमाग लगाया है ना आपने, ऑटोमेशन में एक फार्म को कवर किया तो बढ़िया कर दिया। अच्छा जी। तो लगभग पहले कितने लेबर लगाते थे जब आपका पूरा फार्म मैनुअल चलता था? तो भैया हमें 4-5 आदमी थे। अच्छा। और हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व होती थी, तो पूरा 10 आदमी हो जाते थे? हो जाती थी। अब कितने लोग वर्क कर लेते हैं? अब तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा भी रखे तो 2 आदमी आराम से सब कर लेते हैं। 2 आदमी कितनी गाँव का करते हैं? 100 है भैया हमारे पास। यकीन नहीं होता मैडम, कैसे? भैया आप देख ही रहे हो। हाँ, मतलब मुझे तो यकीन हो रहा है। मतलब उनको यकीन दिखाइए जो हमारे किसान देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि जैसे आजकल देखे ना तो भैंसों के फार्म, गायों के फार्म लोग पालते हैं, करते हैं, बट मैनुअल में एकदम जान पे जान दिए रहे हैं। देखो भैया, फार्म में ज्यादा काम क्या होता है, एक तो होता है सैलेज डालना, इसको खाना दाना डालना, ठीक है, उस पे टाइम लगता है। दूसरा होता है जो मिल्किंग करते हैं, उस पे टाइम लगता है। मिल्किंग का हमारा मिल्किंग पार्लर हो गया, और जहाँ पे हमारा TMR हो गया, और साइलेज भी नजदीक हो गया, साइलेज और यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर सारी मिक्सिंग किया और डाल दिया। जो हमारा पानी आता है वो भी ऑटोमेटिक है, उसको भी डालने का कोई झंझट नहीं है कि डग्गी खाली हो जाएगी, पानी डालना पड़ेगा, गाय प्यासी रहेंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर इन फ्यूचर अगर कोई लेबर की समस्या हो जाए तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग मिलके पूरे 100 गायों की संभाल सकते हो? पक्की बात है? पक्की बात भैया, हम करते भी हैं। जब लेबर चली जाती है तो हम ही करते हैं ना। अच्छा, आप अभी करते हो? हम ही करते हैं भाई साहब। ये होता है ऑटोमेटिक का सिस्टम, अगर ऑटोमेटिक काम करते हो तो। इस साइड जैसे भी मिल्किंग गाय आप सारी रख रखे हैं, इस साइड आपने कैसी गायों को रख रखा है? देखो भैया, इसमें तो मिल्किंग वाली है सभी गायें, जो हमें बच्चे होने वाले हैं वो गायें हमारे जहाँ पे रखते हैं। प्रेग्नेंट एनिमल इधर रखते हैं? प्रेग्नेंट एनिमल इधर होते हैं, और जहाँ पर हीफर है हमारी सब छोटी बच्चियां हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है आप बच्चे भी तैयार करते हो? हाँ भैया, हम बच्चे अपने तैयार करते हैं, और सभी गायें हमारी अपनी है। अच्छा, अपनी है? अपनी गाय। तो आपने कैसे परचेज किया एनिमल के सारे ब्रीडिंग पे किया, कैसे किया? देखो भैया, हमने शुरू में तो 1-2 परचेज की थी, है ना, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम सभी गाय हमारी अपनी है, हम ब्रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं अपने फार्म पे। अच्छा, कहने का मतलब ये है जो आपके यहाँ एनिमल है
वो सारी आप मतलब कि खुद से तैयार किया है, ब्रीडिंग से ही सारा सेटअप हुआ भैया है? ये हमारी देखो, ये बड़ी बच्ची हैं, इसके साथ में छोटी हैं, जो हमारे घर पर रखी हैं, जो इस टाइम की बच्ची है वो हमारे घर पे है। क्या बात है, मतलब वो उनको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे आप खुद रख रहे हैं, खुद रहे हैं। वहाँ उन बच्चों को रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसान क्योंकि साथियों। भैया एक गाय होती है ना, जब हम एक पशु को पालते हैं तो एक बच्चे की तरह ही उनको पालते हैं। ठीक है, जैसे उसको दूध पिलाना, ऐसे नहीं कि उसने पी लिया तो छोड़ दो, नहीं, हम ऐसे बोतल होती है उसके दूध पिलाते हैं, बोतल में दूध पिलाते हैं। ओके, उसके बाद जो खुद पीने लगती है, फिर प्रॉपर फीड डालते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर खा भी रही है या नहीं भी रही है, मतलब प्रॉपर उनका ध्यान रखते हैं जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं वैसे इन गायों को पालते हैं। गाय को पालते हैं। तो ये लगभग कितने दिन में हिट पे आ जाती है? जैसे अभी देखा जाए तो ये कितने दिन की और कितने दिन में हिट पे आ जाएगी? भैया हमारी तो हम बताएं तो 7-8 महीने की हिट में आने लग जाती है। 7 से 8 महीने? 7 में 8 में, हाँ। अच्छा जी। तो हम जो AI लेट करते हैं ना, उसको आगे जाके दिक्कत आ जाती है उनको। तो तब आप कितने महीने में क्रॉस करवाते हैं? हम मतलब 10-11 महीने की हम कर देते हैं। 10-11 महीने? 10-11 महीने। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। कुछ लोग अभी भी पुराने ढर्रे में 3-3 साल लगा रहे हैं, यहाँ पे 10-11 महीने में प्रेग्नेंट हो इनका जाता है। बॉडी वेट बहुत है ना भैया, आप देखोगे 1.5 क्वार्टल है, मतलब 1.5 क्वार्टल के आसपास इनका बॉडी वेट है। 1.5 क्वार्टल, हाँ। अच्छा जी। अभी ये 4-4.5 महीने की है। 4-4.5 महीने की। अगर ये लगभग जैसे जब इनको क्रॉस किया जाता है तब कितना वेट ले लेती हैं? मतलब 2.5 से 3 क्वार्टर वेट होना चाहिए। अच्छा, 2.5 से 3, लगभग 250 kg से लेकर के 300 kg तक वेट तब इनको क्रॉस करना चाहिए। अच्छा जी, तो लगभग कहने का मतलब ये है 2 साल में काफ दे देता है। हाँ भैया। अगर ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो ब्रीडिंग में क्या कुछ आपको नॉलेज है? कितना, कैसे, क्या, कौन सा सीमन का उपयोग किया जाता है, और कितने लीटर की आपके पास पहले गाय थी, अब कितने लीटर में आप पहुंच गए हैं? देखो भैया, स्टार्टिंग में तो जैसे 20-30 ऐसे थी। जैसे जैसे अब सीमन अच्छे आ रहे हैं, हम भी अच्छे सीमन यूज कर रहे हैं, ABS का, बर्ड वाइड का, उसके साथ से जो दूध की प्रोडक्शन है बढ़ती जा रही है। जब हम की पहले सुई वाली है ना, वो भी 35+ दूध देती है। 35+? 40+ फर्स्ट लैक्टेशन में? 40+ भी है भैया हमारे पास। क्या बात कर रही है? सब फार्म पे तैयार है, होममेड? सब, हाँ जी, सब फार्म। ओ भाई साहब, मतलब हमारी अपनी खुद की ब्रीड है। जैसे ना लोग बोलते हैं कि फार्म की गाय हमेशा महंगी होती है। महंगी का कारण क्या है भैया, हम इसको अच्छा खिलाते हैं। ठीक है, हम ये कंप्रोमाइज नहीं करते खाने में कि फीड महंगी है या सस्ते, हम जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा इनको खिलाते हैं। अच्छा। तभी फिर पहले सुए 40 से प्लस दूध देती है। हाँ, मतलब पहले भी आदमी 40+ दूध देती है। किसान, तो उसका रीजन फार्म की गाय महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसका प्रॉपर आपको हिसाब मिलेगा कि कौन सी ब्लड लाइन की है, कौन सा सीमेन लगा हुआ है, कितना मिल्क का प्रोडक्शन दे रही है, कोई इसमें समस्याएं तो नहीं, मतलब कहने मतलब कोई ठगी वाला काम नहीं रहता है। भैया हम सीमन भी बहुत अच्छे से अच्छा यूज करते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो आपके हस्बैंड है खुद यहाँ AI करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और स्टोर जो होते हैं सब अपने फार्म में ही रखते हैं, मतलब कोई इधर डॉक्टर कोई इन्वॉल्वेशन नहीं, हम खुद करते हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी हम सब आप करते हैं। तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट कैसे सीखे? चलो ये तो मुझे समझ में आता है कि आप संभाल लेती हैं, कोई भी संभाल लेगा देखते सुनते, क्योंकि घर पे काम है। तब ये ट्रीटमेंट आपने कहाँ सीखा? जैसे मैं देख रहा था काप को आपको कुछ इंजेक्शन लगा रहे थे। भैया मैंने सब अपने हस्बैंड से सीखा है। अच्छा, क्या क्या कर लेते हो फार्म में अभी? वो सभी वही करते हैं डॉक्टरी। अच्छा, हम फिर भी बाहर से कोई भी डॉक्टर नहीं बुलाते। हमारे फार्म में जितना भी ट्रीटमेंट होता है, AI होती है, कुछ भी होता है, सब हम खुद करते हैं। अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड खुद करते हैं, उनसे ही मैंने सीखा है। उनसे, हस्बैंड से सीखा? हाँ जी, मैं सीख रही हूँ उनसे, आगे भी सीख रही हूँ। अब इतना सीख गए हैं तो आगे थोड़ा बचा है वो भी सीख जाएंगे। क्या बात है। जैसे अभी गोबर हटाने में बहुत झंझट होता है, तो गोबर कैसे, क्या कुछ यहाँ का निकलता है? देखो भैया, जहाँ स्क्रैपर से आता है वहाँ हमने बहुत मतलब टोआ बनाया हुआ है जिसमें हम स्टोर कर देते हैं। टोआ इन द सेंस कि एक पाउंड पक्का बनाया हुआ है, कवर कर रखा है, तो सारा मैनुअल उसका काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रैपर से इसमें से उधर तक जाता है। वो देखो उधर बना हुआ है। हाँ, उधर जैसे हम देख पा रहे हैं किसान साथी कभी स्क्रैपर लेके आ रहे हैं और पूरा नाली में गिरता है और बहते बहते सीधा उस पाउंड में चला जाता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें आपके फार्म में तो लगभग कितनी बछड़ियाँ तैयार हो जाती है? आए साल हमारे 25 से 30 में बीच हो जाती हैं भैया। अच्छा, जो आती हैं आपके फार्म में बछड़ियाँ ही आती हैं? नहीं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन हम नॉन सेक्स ज्यादा डालते हैं। अच्छा, नॉन सेक्स ज्यादा डालते हैं। तो लगभग कितने % रहता है कि ये फीमेल ही आती है? 10 से 12% बच्चे आते हैं, नहीं फीमेल ही आते हैं भैया। फीमेल ही आते हैं। किसान साथी, अगर आप भी अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं तो सीमेन का चुनाव बहुत अच्छा करें। अगर अच्छे सीमेन का चुनाव नहीं करेंगे तो आप मेल क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट आते हैं, कमेंट वालों मैडम क्या आते हैं कि हमारे पास बछड़ा हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे? आप क्या करते हो ये बताओ। नहीं, हम बच्चे भी रखते हैं भैया। हमारे पास क्या होता है, जो मतलब सरकारी इदारे होते हैं हमारे से बच्चे ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छे रिकॉर्ड वाले हैं ना, वो भी हमारे अच्छे सीमन का होता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब अगर अच्छी ब्रीड पे काम करोगे तो हर जगह से पैसा आएगा। नॉन सेक्स जो हम AI करते हैं ना, नॉन सेक्स सीमन भी हम मतलब छोटा मोटा नहीं डालते, वो भी हम अच्छी क्वालिटी का डालते हैं। अच्छा, तो किसान साथियों अगर आप भी करते हैं तो सेक्स सीमन का ही उपयोग करें। अगर अच्छा इंपॉर्टेंट सीमन का उपयोग नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे।
तो अगर हम बात करें तो लगभग डेली का क्या एवरेज रहता है, कितना दूध निकलता है? देखो भैया, हम पूरे साल का बताएं तो 2.5 से 3 करोड़ तक हमारा जो टर्नओवर रहता है। 3 करोड़ का। हाँ। अगर कनाडा जाए तो कनाडा में कितने रुपए की सैलरी मिलती है लोगों को? थोड़ा मोटा मोटा बताइए। नहीं भैया, उसमें खर्चे बहुत आ जाते हैं। वो तो खर्चे तो आएंगे, फार्म आपका एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा भी है ना, हम बच्चे भी पालते हैं, जितनी हमने दूध तो हमारी 50 गाय देती हैं, पाल हम उससे भी ज्यादा रहे, ये भी है ना, उसका लेबर का खर्चा और बीज खर्चे भी बहुत आ जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ से लेके जाना चाहता तो कितने रुपए का बच्चा मिलता होगा? देखो भैया, हम सीमन भी अच्छा लगाते हैं, ठीक है, तो 1 लाख से प्लस तो हम देते हैं जो छोटा बच्चा होता है। 1 लाख प्लस? 1 लाख का भी मान लो आप, तो कितना का लगभग कितने बच्चे 20 तैयार हो जाते हैं? नहीं, हम 25 से 30 करते हैं भैया। 25-30 ये होता है अच्छे ब्रीडिंग सेटअप की निशानी कि 30 बच्चे अगर तैयार करेंगे तो 30 लाख का तो बच्चे बेचोगे आप। हाँ भैया। जो फार्म जो आप दूध बेचते हो, जैसे बताया आपने 3 करोड़ का बेचते हो, कितना एक्सपेंस होता होगा? 50% मान सकते हैं? हाँ भैया, इतना तो हो ही जाता है। समझो 1.5 करोड़ उधर से आएगा तो बच्चों से भी आप 30-40 लाख रुपए कमा सकते हो। और जो आप बुलंदियां हासिल कर रहे हो, जो एरिया में नाम हो रहा है, देश विदेश जान रहे हैं, वो आप किसी कनाडा अमेरिका जाके किसी गुलामी करोगे ऐसे नाम होगा क्या? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पर गुलामी करें जहाँ पर हम खुद मालिक हैं। खुद मालिक हैं। हम जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे इनकम ले सकते हैं भैया इससे हम, और भी इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना। हाँ, पहले हम बताया कि 10 गाय थी, फिर 20-30, अब हमारी 100 से प्लस गाय हो गई है। अच्छा, क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? आप कितनी गायों में आप रनिंग करना चाहती हैं? भैया, हम तो चाहते कि 1000 से प्लस हो, हमारी मिल्किंग का हो। 1000 प्लस? भाई साहब, आपके जज्बे को सलाम। अब हमें लग भी रहा है कि अगर आप करोगे भी ना, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, सब सपोर्ट करते हैं, तो 1000 क्या कोई बड़ी बात भी नहीं है। नहीं भैया, कोई बड़ी बात नहीं यार। किसी ने ठान लिया कि हमने काम करना है, मेहनत से काम करेगा तो सब हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद मैनेजमेंट कर लेते हो, आपके हस्बैंड भी कर लेते हैं, जो आपके और भी भाई, जो आपके हस्बैंड के ब्रदर हैं, वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। भैया, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, जब तक पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करेगा। हमें ये नहीं होता कि हमको बाहर जाना पड़ गया तो हमें टेंशन रहेगी कि फार्म में कौन है। हमारी पूरी फैमिली इसके बारे में नॉलेज रखती है। हाँ। हम सब रल मिल के काम करते हैं, सब मिलजुल के ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आपको जो मैडम का इंटरव्यू था, जो इनका अनुभव था, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और चाहते हैं कुछ और टॉपिक में बात करें, क्योंकि ये इनको पूरा अनुभव है, इनको मतलब अनुभवी महिला किसान बोल सकते हैं, इसमें बोलने में कोई शक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं किसी और अन्य टॉपिक में बनाया जाए, जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उस टॉपिक में मैडम के साथ डिस्कशन किया जाएगा। किसान साथी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नुकसान से बचे, फार्म एक्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें।